भगवान शंकर की जटा, भगवान शिव की जटा से निकलने से पहले गंगा जी कहां से निकली? कहां से? हिमालय से। बैठो बेटा बैठो। गंगा मैया का एक नाम है विष्णुपदी। क्या नाम है? क्या नाम है? विष्णुपदी। मतलब यह गंगा मैया कहां से निकली? भगवान के चरणों से। कैसे निकली? यह घटना तब की है जब राजा बलि के यहां वामन भगवान आए। कौन आए? जब राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान, देखो वामन कौन है? वही नारायण। क्या बनकर आए? वामन। जब भगवान विष्णु, जब भगवान श्रीमन नारायण वामन बनकर आए तो राजा बलि से कितनी पग भूमि मांगी? हे राजन, हमें 3 पग भूमि दे दो। अच्छा 3 पग भूमि महाराज, थोड़ा ज्यादा ले लो आप, और ज्यादा भूमि ले लो। नहीं नहीं, हमें तो केवल 3 पग चाहिए। जब 3 पग लेने का संकल्प ले लिया और देने वाले ने देने का संकल्प कर दिया तो 3 पग में, पहले पग में उन्होंने क्या नापा? पाताल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, 7 लोक नीचे के नापे वामन भगवान ने। फिर 7 लोक ऊपर के जब नापे तो भगवान नारायण का पांव स्वर्ग को सबको नापता हुआ जब सत्य लोक में पहुंचा तो सत्य लोक में ब्रह्मा जी विराजते हैं। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान का चरण मेरे द्वार से गुजर रहा है, तो ब्रह्मा जी ने बिना देर किए भगवान के पांव का अंगूठा, चरणों को धुल लिया। उनके कमंडल में जल था ब्रह्मा जी के, तो जल डाला और धुल करके वही चरणामृत अपने कमंडल में भर लिया। किसने? बोलो। ब्रह्मा जी ने। किसने भर लिया? भगवान नारायण का, मतलब भगवान वामन जी के चरण धुलकर ब्रह्मा जी ने कहां भर लिए? अपने कमंडल में। और वामन भगवान ने जब 3 पग भूमि ले ली, राजा बलि के मस्तक पर तीसरा पग रखा, वो लीला हो गई पूरी। इसके बाद राजा सगर के पुत्र हुए असमंजस, फिर अंशुमान, फिर उनके दिलीप, फिर हुए भगीरथ। क्या नाम पड़ा? भगीरथ के जो पिता थे राजा दिलीप, दिलीप की 2 पत्नियां थीं। अच्छा, दिलीप तपस्या करते करते मर गए, मृत्यु हो गई और इनके कोई संतान नहीं हुई। तब 2 पत्नियां थीं, तो दोनों पत्नियों से गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम दोनों पत्नियां ही आपस में घर्षण करो। जब दोनों पत्नियों का घर्षण किया गया शारीरिक, तब दोनों पत्नियों के घर्षण से एक पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा भगीरथ। उनका नाम इसलिए पड़ा भगीरथ क्योंकि ये 2 भगों के कारण प्रकट हुए, तो भगीरथ नाम पड़ा। पर इनके शरीर में हड्डी थी नहीं ज्यादा, तब गुरु वशिष्ठ जी ने कृपा किया, फिर इन्हें जीवन दिया। उन्हीं का नाम पड़ा भागीरथ, भगीरथ। तो फिर भगीरथ जी ने तपस्या करी, और भगीरथ जी ने जब तपस्या की तो उनके तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। कहा कि प्रभु ऐसी कृपा करो, गंगा मैया दो, ताकि हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाए। उनके सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के अपमान करके जलकर गंगा सागर में भस्म हो चुके थे। तब भगीरथ जी ने जब कहा कि प्रभु आप जरा गंगा जी को प्रकट करिए, तो भगवान नारायण का धोया हुआ वही पांव का जल ब्रह्मा जी ने उस जल की कमंडल से एक धारा गिरा दी, जरा सी। पर वो धारा इतनी तेज से आई कि वो पाताल में चली जाती। तब गंगा मैया ने कहा कि हमारा वेग पृथ्वी सह ना पाएगी, तो पृथ्वी ना सह पाएगी तो शिव को प्रकट करके कहो कि वो हमारे तेज को सहें। तब भगीरथ जी ने शिव को प्रसन्न किया और शिव ने कहा कि भगवान का चरणामृत है गंगा, तो प्रभु के चरणामृत को तो भक्त अपने माथे पर सजाता है। तो गंगा मैया को भगवान शिव ने अपने माथे पर सजाया, और वही वेग से जब शिव जी की जटाओं में गई, फिर शिव जी ने उन्हें धीरे से छोड़ा। और जब धीरे से छोड़ा तो गंगा मैया को हरिद्वार के ऊपर एक साधु रहते थे जिनका नाम था जन्हू ऋषि। क्या नाम था? जन्हू ऋषि। तो जन्हू ऋषि ने गंगा जी ने बाबा जी की कुटिया बहा दी। बाबा जी तपस्या कर रहे थे, गंगा जी आई भगीरथ जी के पीछे पीछे, तो उनकी कुटिया बह गई। अरे बाबा जी ने कहे कौन हो, हमारी कुटिया बहा दी, यहाँ। जन्नू बाबा गंगा जी को पी गए, बम, गंगा जी हो गई बम। अब भगीरथ जी बोले हे भगवान, ब्रह्मा जी को प्रकट किया, शिव को प्रकट किया, और बाबा जी पी गए, पूरी गंगा पी गए। हे महाराज, हमारे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा, थोड़ा कृपा करो। तब जन्हू ऋषि ने अपनी जांघ से गंगा जी को प्रकट किया, इसलिए गंगा जी का एक नाम है जाह्नवी। गंगा मैया का एक नाम क्या है? जाह्नवी। फिर गंगा मैया वहां से चली तो आगे 7
हरिद्वार के ऊपर ना 7 बाबाओं की कुटिया थी, सप्त ऋषियों की। तो गंगा जी को लगा कि एक बाबा की कुटिया बहाई तो पी गई, यहां 7 साधु हैं, यदि बहा देंगे तो फिर तो निकलेंगे भी नहीं। तो गंगा मैया ने 7 संतों की कुटिया को बचाते हुए आगे बढ़ी, तो गंगा मैया की 7 धाराएं हो गई। तो हरिद्वार के ऊपर गंगा मैया की कितनी धाराएं हैं? 7 धारा है। वो 7 ऋषियों को बचाने के कारण हो गई। फिर वही गंगा मैया जब चली तो चलती 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 जब वो प्रयाग पहुंची तो गंगा मैया के सामने प्रयाग में भी एक संकट आकर खड़ा हो गया। प्रयाग में गंगा मैया आगे नहीं बढ़ी, गंगा मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। किसके सामने? बोलो बोलो, यमुना मैया के सामने। क्यों? क्योंकि यमुना मैया कौन है भगवान की? जोर से जोर से। यमुना मैया है भगवान की पत्नी। भगवान कृष्ण की चौथी कौन है? यमुना मैया भगवान कृष्ण की चतुर्थ पटरानी है। यमुना मैया कौन है? विरजा नदी, बैकुंठ में एक नदी है विरजा, वही विरजा महारानी भगवान कृष्ण की लीला के समय यमुना महारानी बनकर प्रकट हुई और भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है यमुना। यमुना मैया कौन है भगवान की? जोर से। अच्छा, यमुना मैया प्रयाग से पहले से जा रही थी, पहले से बह रही थी। तो प्रयागराज जी में जब यमुना महारानी का दर्शन हुआ तो गंगा मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। अच्छा, गंगा मैया है भगवान की दासी, भगवान के चरणों से निकली हैं, तो दासी है गंगा मैया और पत्नी है यमुना मैया। तो भाई दासी तो पत्नी का सम्मान करेगी। तो गंगा मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, हे मां आप आज्ञा करिए मैं कहां जाऊं। तब यमुना मैया ने कहा गंगा आ मेरे गले से लग जा। तब गंगा मैया को यमुना जी ने अपने गले से लगाया और गंगा मैया ने कहा, यमुना मैया ने कहा बहन आज से आगे की यात्रा अब तू करेगी, आगे तेरे नाम से जाना जाएगा, मैं अपनी यात्रा यहीं पूरी करती हूं। तो यमुना मैया की यात्रा प्रयाग में पूरी हुई और यहां से आगे किसकी यात्रा चालू हुई? यमुना मैया की आज्ञा से चालू हुई। किनकी आज्ञा से चालू हुई? हाँ, यमुना मैया की आज्ञा से चालू हुई। यहां एक तीसरी नदी भी है जो जब मां अपने बेटी के बालों में चोटी करती है, क्यों मैया आप लोग बालों की चोटी करती हो ना अपनी बेटी की या अपने पोती की, बहन की, तो चोटी करते समय कितने धाराएं निकालती हो बालों की? 3। जब बालों की 3 धाराएं निकालती हो और जब चोटी पूरी होती है तो दिखती कितनी धारा है? कितनी दिखती है? नहीं, चोटी तो एक दिखती है लेकिन चोटी में ना वो 2 दिखती हैं। कितने ध्यान से देखना, किसी की चोटी वोटी हुई? अब आप कल चोटी भी नहीं करते लोग, समस्या ये। चोटी में 3 धाराएं हैं, तीनों को जब मैया ऐसे ऐसे गूंदती है ऐसे ऐसे तो उसमें दिखती कितनी है? दिखती 2 है पर होती 3 है। उसी तरह ये गंगा मैया को भी त्रिवेणी कहते हैं, त्रिवेणी संगम। यहाँ गंगा यमुना की 2 धाराएं तो दिखती हैं पर चोटी में जैसे तीसरी होती तो है पर दिखाई नहीं पड़ती, ऐसे यहाँ पर मां सरस्वती विराजमान तो हैं पर हम सबकी नजर से परे हैं। उन्हें कोई ऋषि हो, कोई संत हो, कोई तपस्वी हो तो वो उनका दर्शन करें। बात उन दिनों की है जब वेद व्यास जी, आपने देखा होगा सरस्वती मैया कहां से निकली हैं? बोलो, बद्रीनाथ जी। वहां पर एक गुफा है, व्यास गुफा। कौन गुफा? जहां पर वेद व्यास जी ने बैठकर 18 पुराणों की रचना की। वहां पर सरस्वती मां बहती हैं और अच्छी बहती हैं। दास अनिरुद्ध ने भी दर्शन किया, आप में से बहुत लोगों ने दर्शन भी किया होगा। तो एक बार क्या हुआ कि सरस्वती माता, उनकी जो झलकोर थी, जो भाव था और हिचकोले मार रही थी, तो व्यास जी कुछ लिख रहे थे तो बार बार सरस्वती माता हिचकोलों से जल उनके ऊपर फेंक रही थी। तो व्यास जी ने कहा है सरस्वती थोड़ा शांत रहो, मैं लेखन कर रहा हूं, तुम शोर कर रही हो, थोड़ा शांत रहो। अच्छा, वहां मैया का बड़ा शोर भी था आगे। तो पर सरस्वती मां को बताने क्या सूझा, वो लीला थी। सरस्वती माता हिचकोले मारती रही, हिलकोरे मारती रही और शोर बना रहा। व्यास जी ने गुस्सा में, क्रोध में आकर, अरे तुम बात नहीं सुन रही हो, हम लिख रहे हैं और तुम शोर कर रही हो और छींटे भी मार रही हो, पानी आ रहा, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम अंदर चली जाओ जमीन के अंदर, तुम ऊपर ऊपर नहीं, अब अंदर अंदर रहना। तो व्यास जी के कारण सरस्वती मां, फिर वहां से थोड़ी दर्शन होता है उनका, थोड़ा सा दर्शन होता है और उसके बाद से फिर वो धारा ऊपर की जगह
नीचे से चल पड़ती हैं और वही धारा प्रयागराज जी पहुंचती हैं और यहां संगम होता है। इसलिए प्रयाग में कितने अक्षर हैं? प्रा या ग। प्रा मतलब छिपी हुई, प्रा मतलब पृथ्वी के नीचे छिपी हुई कौन? सरस्वती। प्रा या से यमुना, प्रयाग। गा से 3 अक्षर हैं और तीनों अक्षर तीनों नदियों का प्रमाण दे रहे हैं। प्रयाग, प्रा मतलब पृथ्वी पर छिपी हुई, पृथ्वी पर छिपी हुई माता सरस्वती। प्रा या मतलब यमुना, गा मतलब हाँ। अब देखो यहां पर तीनों का क्रम देखिएगा। पहले कौन है? पहले है सरस्वती, इसलिए प्रा। फिर दूसरे नंबर पर है यहां यमुना जी, या प्रा या। गंगा जी सबसे बाद में आई, भागीरथ जी के कहने से आई, उनके साथ आई, भगवान की चरण पदी है। तो गा आखिरी में है, प्रयाग आखिरी में क्या है? गा, गंगा। तो यहां पर मां भगवती यमुना जी ने गंगा मैया को अपने गले से लगाकर उन्हें सम्मानित किया, उनका मान बढ़ाया। ऐसे धाम में हम लोग बैठे हैं जहां गंगा, यमुना और मां सरस्वती का संगम है। देखिए इसी संगम में आज हमारा और आपका भी संगम हुआ, मिलन हुआ। बोलिए प्रयागराज की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की। ये है कथाएं तो अनंत हैं, क्या क्या हम आपको सुनाएं, क्या क्या हम आपसे कहें। तो प्रयागराज जी की बड़ी उत्कृष्ट महिमा है, बड़ी श्रेष्ठ महिमा है। कहा जाता है कि एक माह को यहां कल्प मास कहते हैं। क्या बोलते हैं? कल्पवास। यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं? कुछ लोग यहाँ कल्पवास कर रहे हैं। ये कल्प क्या होता है? कल्प क्या होता है मैं आपको बताऊं। पूज्य सदगुरुदेव भगवान की। देखिए कथा में भगवान का और भगवान के भक्तों का दर्श परस हो, पूज्य गुरुजनों का दर्शन हो। श्रीमद जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य स्वामी श्री घनश्यामाचार्य जी महाराज जी के श्री चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। कुछ दिन पहले पूज्य महाराज जी वृंदावन गौरी गोपाल आए और उन्होंने कहा कि प्रयाग में आप आओ, और इन्हीं की वाणी में मां सरस्वती बैठी और दास को प्रयाग आने का अवसर मिला। हमारे भैया ऋषि भैया भी आए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपके चरणों में दास का कोटि कोटि वंदन नमन। स्वामी राजा रामाचार्य जी भी आए हैं, एक बार सुंदर करतल ध्वनि पूज्य सदगुरुदेव भगवान के लिए। पूज्य महाराज जी श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री घनश्यामाचार्य जी महाराज जी हम सबके मध्य में दर्शन देने के लिए उपस्थित हैं। दास अनिरुद्ध का पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। तो प्रिय भक्तों, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रयागराज जी की पावन धरा पर हम सबको बैठने का, पावन दरस परस करने का हम सबको लाभ मिला। और यमुना मैया, देखिए यमुना मैया की बड़ी कृपा है कि दास अनिरुद्ध को अपने चरणों में स्थान देकर वृंदावन धाम में गौरी गोपाल भगवान की कृपा से खूब खूब सेवाएं वृद्ध माओं की अखंड रसोई की चला रहे हैं। किसकी कृपा? यमुना मैया की कृपा। गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी। ये जो हमारी पावन नदियां हैं ना, जब आप लोग स्नान किया करो तो अपने घर में ही स्नान किया करो, पर गंगा यमुना सरस्वती सरयू जी का आवाहन स्नान करते समय केवल नाम लिया करो। तो कहते हैं कि यदि आप नहीं आ पाए प्रयाग और केवल गंगा यमुना का स्मरण घर से करके स्नान करोगे तो यमुना गंगा में स्नान करने का फल ही घर में आपको प्राप्त होगा। ये बड़ी महिमा है। तो भगवान के अनेक अवतार हुए, तो चाहे राम कहो कृष्ण कहो, अनेक अवतार हैं। 24 अवतारों का जिक्र भागवत जी में 24 अवतारों की बात कही गई है। भागवत जी में सर्व वेदेतिहासा नाम सारम सारम समुद्रतम, सार सार की बात कही गई है।
जिनमें 24 अवतारों में कभी आप ये भावना रखो कि राम और कृष्ण अलग हैं। को बड़ छोट कहत अपराधु, छोटा बड़ा कहना, भगवान के नामों में भेद रखना, राम और कृष्ण के नाम में, हरि और नारायण के नाम में, विष्णु और जगन्नाथ जी के नाम में भेद रखना, यह भी एक अपराध है। बात समझ में आई? तो बताओ भगवान कितने हैं? क्या नाम है उनका? भगवान श्रीमन, उन्हीं का नाम है राम, उन्हीं का नाम है कृष्ण, उन्हीं का नाम है नृसिंह। हाँ या ना? कोई भेद है? चलो, भगवान कितने हैं और देवता कितने हैं? मैया देवता कितने हैं? बैठ जाओ मेरी मां जल्दी। देवता कितने हैं? देवता अनेक हैं। देवताओं के राजा हैं इंद्र। तो देव जो आप लोग सुनते हैं ना 33 कोटि, कोटि शब्द का अर्थ प्रकार भी कुछ लोग करते हैं, कोटि शब्द का अर्थ करोड़ भी कुछ लोग करते हैं। तो चाहे प्रकार कहो, 33 प्रकार के, या करोड़ कहो, देवता बहुत होते हैं। देवता कितने होते हैं? अब देखो, हमारे यहां देवता, पीपल को भी देवता कहते हैं, वट वृक्ष को भी हम देवता कहते हैं, समुद्र को भी तो हम देवता कहते हैं। हमारे यहां देवता बहुत हैं। कौन बहुत हैं? देवता बहुत हैं। हमारे यहां भगवान बहुत नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। भगवान कभी दो नहीं थे, कभी दो नहीं होंगे। बात सही है? हाँ। वेद व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे पर शांति का अनुभव नहीं हुआ। तब नारद जी ने कहा कि आप उदास क्यों हैं? कहा कि मैं बहुत अशांत इसलिए हूं, 17 पुराण लिखा पर क्या करूं? तब नारद जी ने कहा, देखिए आपने इन पुराणों में ज्ञान की बात तो बहुत की, नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। आपने ज्ञान की बड़ी चर्चा की, पर भक्ति और प्रेम को पुष्ट नहीं किया, प्रेम की वार्ता नहीं की, इसलिए आप परेशान और उदास हैं। तब व्यास जी महाराज ने 18वां पुराण नारद जी के कहने से जब चतुश्लोकी भागवत सुनाई, तो नारद जी के कहने से व्यास जी ने 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। किनकी रचना हुई? श्रीमद् भागवत भागवत जी को महापुराण कहा गया है। जैसे कुंभ को क्या बोला गया इस बार के कुंभ को? महाकुंभ, क्योंकि 144 वर्ष बाद यह संयोग बना। ऐसे ही भागवत जी पुराण नहीं, महापुराण है। भागवत जी सामान्य नहीं है। कितना भी बड़ा पापी हो, भागवत सुनकर के वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। यह भागवत जी के आश्रित होने का फल है। परीक्षित जी भागवत जी के आश्रित हुए, मोक्ष मिला। धुंधकारी भागवत जी के आश्रित हुए, मोक्ष की प्राप्ति हुई। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे, अंतिम में 18वां पुराण लिखे, और तब भागवत जी लिखने के बाद व्यास जी को संतोष मिला, शांति मिली। भागवत जी में ही शांति है, इसलिए शांति पाना है तो भागवत जी सुना करो, सत्संग किया करो, भले थोड़ा ही, एक घड़ी आधे घड़ी आधे की बुनियाद। व्यास जी महाराज, नारद जी ने कहा मैं दासी पुत्र था और दासी पुत्र से भगवत कृपा से ब्रह्मा पुत्र बन गए। अच्छा, नारद जी पिछले जन्म में कौन थे जानते हो? नारद जी पिछले जन्म में एक दासी के पुत्र हैं। इनकी मां एक ब्राह्मण के यहाँ काम किया करती थी। संयोग से उन्हीं ब्राह्मण के यहाँ कुछ संत आए। कुछ और संत क्या थे? सनकादि ही थे। सनकादि ऋषि जब आए तो ऋषियों ने बड़े प्रेम से नारद जी को खूब बढ़िया कथा सुनाई, मंत्र दिया। नारद जी को संतों की बात अच्छी लगी। जब संत जन जाने लगे तो नारद जी भी विह्वल होकर संतों के पीछे पीछे जाने लगे। तब उनकी मां ने कहा, बेटा तुम चले जाओगे तो हमारे पास कौन रहेगा? तब ऋषियों ने कहा कि तुम पुत्र हो, मां का कर्तव्य पूरा करो, जब मां नहीं होगी तब तुम आ जाना। नारद जी अपनी मां के साथ रहे। कुछ दिन बाद मां को सांप ने डस लिया, मां की मृत्यु हुई और संतों के बताए मार्ग पर नारद जी महाराज चल पड़े। नारद जी को मंत्र दिया, उस मंत्र का अखंड जाप किया और मंत्र का जाप करते करते जवानी और बुढ़ापा गुजर गया। लेकिन वो जिद नहीं छोड़ी कि मंत्र का जप करना है, भगवान को पाना है। और मंत्र के प्रभाव से इतनी सिद्धि मिल गई कि उन्हें एक आकाशवाणी हुई और भगवान का साक्षात्कार हुआ। नारद जी, बेटा तुमने इतना तप कर लिया, इतना तप कर लिया कि अब तुम ब्रह्मा के पुत्र बनकर ब्रह्मर्षि कहलाओगे। देवर्षि नारद जी, नारद जी देवर्षि नारद जी देवताओं के भी ऋषि हैं। क्या नाम पड़ा? देवर्षि। देवताओं के, देवताओं पर कोई संकट आता है तो वो तुरंत नारद जी के चरणों में जाते हैं। नारद जी, अच्छा ये बताओ, नारद जी के लिए बैकुंठ के, स्वर्ग के, मृत्यु लोक के दरवाजे खुले रहते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। क्या नारद जी के लिए बैकुंठ में कभी ताला लगता है? उत्तर दो मेरी मां। नहीं? अच्छा ये बताओ, नारद जी के लिए बैकुंठ में कभी ताला नहीं लगता, स्वर्ग में कभी रोक टोक नहीं है, नारद जी कहीं आए कहीं जाएं, ये क्यों ऐसा है नारद जी के साथ? बोलो। क्योंकि नारद जी सदा भगवान का
नाम जपते हैं। क्या जपते हैं नारद जी? नारद जी जपते हैं श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। क्या जपते हैं नारद जी? श्रीमन नारायण। क्या जपते हैं? क्या जपते हैं? श्रीमन नारायण। क्या जपते हैं? श्रीमन नारायण का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ श्रीमन नारायण का? हाँ, श्री मतलब, श्री मतलब, श्री मतलब, श्री मतलब लक्ष्मी, श्री मतलब सीता। श्री यदि राम के आगे जुड़ा है तो श्री मतलब सीता हो जाएगा। श्री कृष्णाय वयम नुमः, यदि कृष्ण के आगे श्री जुड़ गया तो श्री का मतलब राधा हो जाएगा। और भगवान नारायण के आगे श्री जुड़ा है तो श्री का अर्थ माता लक्ष्मी हो जाएगा। तो लक्ष्मी और सीता और राधा ये अलग अलग, जैसे नारायण राम और कृष्ण अलग नहीं है, ऐसे ही राधा सीता और लक्ष्मी भी अलग अलग। तो श्रीमन, बोलो श्री मन नारायण। तो नारद जी क्या जपते हैं? श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। मैया बैठो मेरी माँ, राधे राधे, बैठ जाओ। क्या जपते हैं नारद जी? श्रीमन नारायण। जब भगवान का नाम जपते हैं नारद जी तो देखो श्रीमन नारायण में हमारा मन कहाँ है? श्री मन नारायण। पहले माता लक्ष्मी है, आगे भगवान नारायण, बीच में कौन है? श्री मन। मन कौन? आपका मन। मन कौन? हम सबका। तो हमारा मन बीच में है, किस तरफ जाए तो लक्ष्मी जी के चरणों में गिर जाए, और इस तरफ जाए तो प्रभु नारायण के चरणों में गिर जाए, इसलिए मन को बीच में रखा है। यहां जाए तो लक्ष्मी जी पकड़ लें, यहां जाए तो नारायण प्रभु पकड़ लें। तो श्री आगे, मन बीच में और नारायण पीछे, श्रीमन नारायण। ठीक है? हाँ या ना? तो नारद जी नाम जपते हैं तो भगवान के द्वार सदा खुले रहते हैं। इसलिए मेरी माँ, कुछ भले ना आए जाए, नाम तो आता है लेना, खूब नाम जपा करो, खूब नाम कीर्तन किया करो। आप लोग प्रभात फेरियां भी निकाला करो अपने गांव में, अपने गली में, अपने मोहल्ले में। अब ये बूढ़े बूढ़े लोग जो है एक्सपायरी डेट वाले, अब क्या काम तुम्हारा? अब और कोई काम तो रहा नहीं। बढ़िया सवेरे जल्दी 5 बजे जाग जाओ और 5:30 बजे ठीक जागो, अपना कपड़े पहनो और कीर्तन कर लो। सवेरे 4-6 बूढ़े इकट्ठे हो जाओ, बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां इकट्ठी हो जाएं। काहे घर में तुम पड़ी रहती हो मेरी माँ? जाओ कीर्तन करो पूरे गांव में, कीर्तन करते हुए चलो। प्रभात फेरी करने से भगवान का नाम जिनके कानों में पड़ता है, नाम लेने वाला भी पावन होता है, और जिसके कान में प्रभु का नाम पड़ जाता है वह भी पावन हो जाता है। ये नाम है। कलिजुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। एक आधार है प्रभु का नाम, इसलिए नाम ना भूले। काम करते रहो और नाम जपते रहो, चलता रहे हर श्वास में श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, चलता रहे, अहरनिश चलता रहे। अभ्यास करिए कि वाणी से नाम चले। देखो नाम का इतना प्रभाव है। मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन। मीरा जी कहती हैं यही धन है, बाकी जो आपने सोना चांदी पहना है ना, ये लोग उतार लेंगे तुम्हारे मरने के बाद, लेकिन राम नाम ना उतार पाएगा। इसलिए मेरी माँ, कौन सी पूंजी चलेगी संग? राम नाम की पूंजी जाएगी। कमा लो जितना कमा सको। नारद जी ने उस नाम के जप के प्रभाव से देवर्षि कहलाए। ऐसे नारद जी के चरणों में बारंबार नमन करते हैं। व्यास जी महाराज ने भागवत जी की शुरुआत की महाभारत के युद्ध से। कहां से की? जब 99 कौरव मारे जा चुके हैं, पांडव और कौरव। महाभारत का युद्ध कितने पक्षों में हुआ? मैया, महाभारत का युद्ध कितने पक्षों में हुआ? कौन पक्ष थे? पांडव। और किनकी शक्तियां ज्यादा थी? पांडवों की शक्ति ज्यादा थी कि कौरवों की? बोलो, शक्तिशाली कौन ज्यादा था? हाँ, ज्यादा ताकत तो कौरवों की थी, पर हार गए। आपकी ताकत कितनी भी हो, आपकी शक्ति कितनी भी हो, पैसा कितना भी हो, लेकिन आप तब तक नहीं जीतते जब तक आपके पास धर्म की शक्ति ना हो। पांडव जीत गए क्योंकि उनके पक्ष में धर्म था, पांडव हार गए क्योंकि उनके पक्ष में धर्म नहीं था। आपकी ताकत कितनी है, ताकत से काम थोड़ी होता। भगवान हमेशा ताकतवर का साथ नहीं देते। भगवान जब भी साथ देते हैं शक्तिशाली का नहीं, भगवान सदा धर्म का साथ देते हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता। इसलिए मेरी माँ, आप ये मत सोचा करो कि वो ज्यादा पावरफुल हैं, बड़े पैसे वाले हैं। पैसे वाले तो कितने मिट गए। पैसे वाले का नहीं, धर्म का। धर्म किसकी तरफ है?
पांडवों की तरफ कौन था? बोलो मेरी मां, पांडवों की तरफ कौन था? भगवान श्री कृष्ण। क्यों? अच्छा बताओ, पांडवों ने युद्ध में धर्म किया कि अधर्म किया? बोलो। कौरवों ने धर्म किया कि अधर्म किया? अच्छा, अधर्म तो पांडवों ने भी किया था। क्या धर्म किया पांडवों ने? देखो, कुछ अधर्म की बातें मैं आपको बताऊं और कुछ धर्म की बातें मैं आपको बताऊं। अब ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम किसका साथ दें। महाभारत में एक घटना घटी, जब दुर्योधन और भीम भैया का युद्ध हुआ तो युद्ध गदा युद्ध हुआ, और गदा युद्ध का नियम था कि गदा का प्रहार जंघा पर नहीं किया जाता, जांघों में गदा। लेकिन भीम भैया ने गदा कहां मारी? जांघों में। और जब गदा जांघों में मार रहे थे, भीम भैया दुर्योधन की जंघा तोड़ रहे थे, तो दाऊ भैया आ गए, बलराम जी आ गए। ए भीम, क्या कर रहा है? ये युद्ध का नियम नहीं है, गदा का प्रहार तुमने जांघों में क्यों किया? अब बताओ कि यहां पर भीम भैया ने धर्म किया कि अधर्म किया? बोलो, क्या किया? अधर्म किया। लेकिन अधर्म जब हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण खड़े थे कि नहीं? क्यों नहीं रोका? जब बलराम जी ने रोका कि ये अधर्म है, तब भगवान श्री कृष्ण बोले, दाऊ भैया, किसी पराई स्त्री को अपनी जांघों पर बिठाना क्या धर्म था? यही दुर्योधन है जिसने कहा, द्रौपदी, दुशासन इसके कपड़े उतार दो और मेरी जंघा पर लाकर बिठाओ। क्या किसी की स्त्री के कपड़े उतारना धर्म था? क्या किसी और नारी के, किसी और की स्त्री को, पराई स्त्री को भरी सभा में निर्वस्त्र करना धर्म था? क्या उसे अपनी जांघों पर बिठालना धर्म था? क्या कहना भी धर्म था? जब इसने धर्म का पालन नहीं किया तो इसके लिए भी धर्म का पालन नहीं किया जाएगा। अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। जहां जरूरत पड़ती है धर्म की, वहां धर्म से मारो। जहां जरूरत पड़ती है अधर्म की, वहां अधर्म से मारो। भगवान श्री कृष्ण का यही फंडा है। भाई, तुमने धर्म किया हो तो हम तुम्हें धर्म से मारे। सच्चाई तो ये। महापुराण की जय, वृंदावन धाम की जय, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, दूर दूर से आई माताएं, बहनें, श्रोतागण, भक्तगण, टीवी और यूट्यूब के माध्यम से कथा का रसपान करने वाले सभी भक्तजनों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भागवत जी की पावन कथा हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं। आज कथा का पावन दर्शन हम सभी कर रहे हैं। प्रिय भक्तों, कथा की गंगा में हमें इतना डूब जाना चाहिए कि भगवान का चिंतन करते 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 दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु में एक गुरु बनाया है भृंगी कीट को। वह अपने शिकार पर इतना प्रहार करता है कि उसका शिकार उस भृंगी का चिंतन करता करता वो स्वयं भृंगी हो जाता है। अर्थ यही निकला कि भक्त ही भगवान का चिंतन इतना करे, इतना करे, इतना करे कि भगवान का चिंतन करता करता भक्त ही भगवान हो जाए। यही भक्ति की परम स्थिति है, परम गति है। आज हमारे मध्य में हमारे सद्गुरुदेव भगवान की पावन उपस्थिति की पावन झांकियाँ, पावन दर्शन हम कर रहे हैं। परम पूज्य श्री व्यास नंदन सद्गुरुदेव भगवान आपके श्री चरणों की धूल अपने मस्तक पर धारण करता हुआ ये दास अनिरुद्ध आपको बारंबार नमन करता है। ऐसे महापुरुषों के दर्शन मात्र से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता है। कितना भी बड़ा पापी हो, यदि वो कोई साधन ना कर पाया हो, ना यज्ञ करना जानता, ना तप करना जानता, ना जप करना जानता, ना कोई साधन आवे, कुछ ना आवे, और उसने अपनी जिंदगी में किसी एक भगवत भक्त का दर्शन भी कर लिया हो तो उसका भवसागर से पार होना निश्चित है। केवल दर्शन का ही, संत जनों का, विप्र जनों का और गुरुजनों के दर्शन से जीव मात्र के पाप नष्ट हो जाते हैं। कल की पावन कथा हम लोगों ने श्रवण की। राजा परीक्षित को 7 दिवस में मरने का श्राप लगा। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जिसे 7 दिन में मरना हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और वैसे समझने का विषय तो यह है कि हम सभी 7 दिन में ही मर जाएंगे। 8वां दिन किसी के लिए भी नहीं है। जैसे राजा परीक्षित सुखदेव भगवान के पावन चरणों में बैठ के कथा सुनते हैं और अपना कल्याण करते हैं, उसी तरह आज परीक्षित बन के यहाँ श्री सुरेश चंद्र गुप्ता जी, सापत्नी श्री प्रेमलता गुप्ता जी, समस्त गुप्ता परिवार पन्ना से हैं। और आप परीक्षित बन करके भागवत की कथा का रसपान करते हुए अपने लोक, अपना परलोक, अपने पूर्वजों को भी सदगति दिला रहे हैं। केवल इस कार्तिक माह के पावन महोत्सव में कथा का आयोजन आप करवा रहे हैं। ये कार्तिक माह
बड़ा पवित्र माह है। सभी माहों में, सभी मासों में भगवान स्वयं कहते हैं मैं ही कार्तिक हूं। भगवान ही इस माह को इसलिए बनाए हैं कि इस माह में ज़्यादा से ज़्यादा आप भगवान का चिंतन कर सकें। इसी माह में दीपावली होती है, इसी माह में धनतेरस होती है, इसी माह में गोवर्धन पूजा होती है, इसी माह में गोपाष्टमी होती है, इत्यादि सभी पर्व इसी त्योहार इसी माह में मनाए जाते हैं। साथ ही अमरनाथ मिश्र जी, आशा मिश्रा जी बलिया उत्तर प्रदेश से सह यजमान बन के कथा का रसपान कर रहे हैं। आप सभी का भी कल्याण हो। वंशीधर पटेल जी, गणेश चंद्र चौधरी जी, लक्ष्मण चौधरी जी, ग्राम लंका पाली, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से कथा का रसपान करने पधारे हैं। उपस्थित सभी भक्तजनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। राजा परीक्षित के प्रश्न पर सुखदेव भगवान क्या कहते हैं? सुखदेव भगवान बोले, वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। राजन, वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप, आपने लोकहित के लिए बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। जिसे 7 दिन में मरना हो, उसे क्या करना चाहिए? तो सुनो। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। जिसे जल्दी मरना हो, जिसकी आयु बहुत कम हो। अच्छा, हम लोगों की आयु का कोई निश्चित ठिकाना छोड़िए कि हम कब तक जिएंगे। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। आप एक काम करिए, अपने हाथ में एक मुट्ठी रेत भरिए, रेत, और उसको कस के दबा के रखिए, पकड़ के रखिए। कितनी देर पकड़ सकते हैं? रेत है, फिसल जाएगी। जैसे रेत है, एक एक दाना करके नीचे जमीन पे गिर जाती है, बहुत देर तक उसे आप थाम नहीं सकते। जैसे रेत है, कितना भी कस के पकड़ो गिर जाती है। उसी तरह ये जिंदगी भी रेत की तरह है, फिसल रही है। रोज हमारी मृत्यु हो रही है, रोज समय बीत रहा है। जो समय कल बीत गया, अब वो आने वाला कल कभी लौट के नहीं आएगा। काल ब्याल मुखग्रास, जैसे सांप के मुख में मेंढक दबा हुआ है, पर दबा हुआ मेंढक जो सांप के मुख में दबा है, काल के मुख में दबा है, वह मेंढक अपना शिकार देखता है तो वह शिकार की तरफ भागता है, मुझे मिल जाए। खुद मौत के मुंह में दबा है मेंढक, लेकिन वह चाहता है कि ये जीव मुझे मिल जाए तो मैं इसे खा लूं। यही दुर्दशा हम सबकी है। हम सभी काल के मुंह में दबे हुए हैं, कब मौत आ जाए, कब चले जाएं, फिर भी हाय हाय करने पे लगे हैं, संसार को समेटने पे लगे हैं। अभी आपने सुना, आचार्य जी ने बताया कि एक गुबरीला कीड़ा होता है। गुबरीला कीड़ा जानते हैं? गोबर में रहता है, गोबर का गोला बनाता है, और जहां, अच्छा वो रास्ते में छोटा सा गोला बना के चला, रास्ते में और गोबर मिला, इतना लालची होता है कि और गोबर मिला लेता है और गोला बना लेता है बड़ा, और उसे ढकेलता हुआ, धक्का मारता हुआ चलता है। जहां वो रहता है उसका छोटा सा बिल होता है जमीन के भीतर। जब वो अपने बिल के पास वह गोबर लेके जाता है तो वह गोबर का गोला इतना बड़ा बना लेता है कि उसके बिल में घुसता ही नहीं, क्योंकि उसका बिल का मुंह छोटा होता है और गोबर ज्यादा होता है। वह बड़ा पश्चाताप करता है, गुबरीला कीड़ा। अरे राम 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 राम, मैं सवेरे से इतनी मेहनत कर रहा था, जहां गोबर मिला मैंने गोला बनाया, जहां गोबर मिला मैंने उसे समेटा, लेकिन ये तो मेरे घर में घुस ही नहीं रहा। बेचारा उसे बाहर ही छोड़ के अंदर जाता है, और अंदर जाके क्या करता है? पश्चाताप करता है, मैंने इतना बड़ा क्यों कर लिया, मैंने इतना बड़ा क्यों बना लिया, आया ही नहीं। उसी तरह हमारा भी यही हाल है, गुबरीला कीड़ा की तरह। हम भी सारी जिंदगी में इतना कुछ समेटते हैं, इतना कुछ समेटते हैं, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये पालें, ये पालें, सब पा लिया, गोला हो गया बड़ा, लेकिन मोक्ष का दरवाजा बहुत छोटा है, तुम्हारे संग कुछ जाता ही नहीं है। तुम कितना भी समेट लो, लेकिन तुम्हारे संग जाएगा ही नहीं। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। कितना भी तुम समेट लो, कितना भी तुम इकट्ठा कर लो, लेकिन यहां से रत्ती भर ले जाने की व्यवस्था नहीं है। आज किसी के पास 1 करोड़ हो जाए, 2 करोड़ हो जाए, तो वह चौकीदार रख लेता है ताकने के लिए, सुन यहीं रहना, ताकना धन दौलत को। आपके पास 1 करोड़ 2 करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाए तो आप चौकीदार रख लेते हैं, लेकिन भगवान की करोड़ों की प्रॉपर्टी ये संसार में फैली हुई है, उन्होंने एक चौकीदार नहीं रखा। ये पूरा ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान है। रोम रोम प्रतिवेद कहें ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं, उन्होंने एक पहरेदार नहीं रखा, एक चौकीदार नहीं रखा। इतनी प्रॉपर्टी फैली पड़ी है भगवान की। किसी ने भगवान से कहा, प्रभु दुनिया वाले तो 1 करोड़ 2 करोड़ में चौकीदार रख लेते हैं और आप तो चौकीदार रखे ही नहीं रहे हैं। भगवान हंसते हुए बोले, पागल, मुझे पता है
कि ये दुनिया वाले जब आएंगे तो यहाँ से कुछ लेके तो जाएंगे नहीं। चौकीदार तो वहाँ रखा जाता है जहाँ ये संभावना हो कि चोरी हो जाएगी, कुछ कोई आदमी लेके चला जाएगा। लेकिन संसार में भगवान ने चौकीदार इसलिए नहीं रखा क्योंकि भगवान को विश्वास है, भगवान ने ये व्यवस्था बनाई है कि इस धरती का एक तिनका भी हम और आप उठाकर ले नहीं जा सकते। कुछ चोरी होना नहीं तो चौकीदार रखने का सवाल ही खड़ा नहीं है। कितना भी कुछ कर लो, छोड़ के यहीं जाना है। फिर हमारे साथ कौन जाएगा? धर्मानुगो गच्छति जीव एक। हमारे साथ कौन जाता है? धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी जनः श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। धनानि भूमौ, हमारा धन संसार भूमि तक हमारा सहयोग करेगा। पशवश्च गोष्ठे, गाय भैंस बकरी सब गोष्ठ अर्थात गौशाला तक हमारा साथ देंगे। नारी गृहद्वारे, नारी दरवाजे तक साथ देगी। नारी गृहद्वारे जनः श्मशाने, परिवार के बंधु बांधव शमशान तक साथ देंगे। देहश्चितायाम, शरीर चिता तक साथ देगा। लेकिन हमारा धर्म, हमारा पाप पुण्य यहाँ से आगे भी हमारा साथ देता है। धर्मानुगो गच्छति जीव एक। कितना भी तुम गोबरीला कीड़ा की तरह इकट्ठा कर लो गोबर, तुम्हारे बिल में घुसेगा ही नहीं। मोक्ष का दरवाजा इतना छोटा है, कुछ नहीं जाता। इसलिए इकट्ठा करना ही है तो राम नाम का धन इकट्ठा कर लो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सुखदेव जी कहते निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न चवावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। निद्रया, कम सोना चाहिए राजन, ज्यादा से ज्यादा नींद का त्याग करो। नींद कम लो। रात बनी है सोने के लिए, सो जाओ। 9 बजे सो जाओ, 8 बजे सो जाओ, सवेरे 4 बजे जाग जाओ, 5 बजे जाग जाओ और भगवान के चिंतन में लग जाओ। निद्रया ह्रियते, निद्रा का त्याग कर दो। और व्यवाये न चावावया, आज का आदमी दिन भर हाय हाय करता है। दिवाचार्थी हया राजन कुटुंब भरणे नवा। आजकल व्यक्ति दिन भर किसके लिए काम करता है? परिवार के लिए। हाय हाय किसके लिए करता है? बच्चों के लिए। पता नहीं क्यों करता है। अच्छा, आप लोग इतना कमाते हैं फिर भी दुखी हैं, इतना कमाते हैं फिर भी परेशान हैं। बताओ चिड़िया क्या काम करती है? आप कहते हैं महाराज जी काम नहीं करेंगे तो खाने को भगवान देंगे, भगवान खिलाएगा। अरे हम कहते हैं विश्वास है तो खिलाएगा। बताओ चिड़िया कौन सा काम करती है? चिड़िया ऑफिस जाती है, बिजनेस करती है, व्यापार करती है, क्या करती है? कुछ नहीं करती। क्या चिड़िया बिना कुछ किए भूखी मरती है? चींटी कौन सा काम करती है? क्या भूखी मरती है? अजगर कौन सा काम करता है? क्या भूखा मरता है? अरे पशु पक्षी कोई काम नहीं करते। मनुष्य के सिवा कोई जीव कोई बिजनेस व्यापार कुछ नहीं करता, कोई पैसा नहीं कमाता, लेकिन कोई भूखा मरता है? भगवान चींटी से लेके हाथी तक को भूखा नहीं मरने देते, तो तुम्हें और हमें क्या भूखा मरने देंगे? एक बार विश्वास तो करो, उनके बनो तो सही। कहाँ भूखा? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता, सबका पालनहार भगवान। भगवान सबके पालनहार हैं। जीव ना जाने क्यों परेशान है। हम ये नहीं कहते कि तुम मेहनत ना करो, हम ये नहीं कहते कि तुम पैसा ना कमाओ, कमाओ पैसा खूब कमाओ, लेकिन जितना है। कछुए को आपने देखा होगा, कछुए की 5 चीजें बाहर होती हैं और 5 चीजें वो अंदर भी कर लेता है। बताओ क्या क्या? कछुए को देखा आपने? जब उसे चलना होता है तो 5 चीजें बाहर कर लेता, 2 हाथ 2 पांव और 1 मुंह, गर्दन अपनी वो बाहर कर लेता, वो चलता है ऐसे ऐसे। वो देखता है कि कोई खतरा से कोड़ के अंदर कर लेता है। देखा ना आपने? बस जरूरत हो तो हाथ पांव बाहर चलाओ, जब लगे कि हाँ खाने को रोटी नहीं है तो कमा लो, आनंद से रहो। और जब देखो कि भगवान ने अब दे दिया, दाल रोटी घर में है, बड़ी आनंद है, तो अपनी इंद्रियों को, अपनी इच्छाओं को कछुए की तरह सिकोड़ के और आत्मचिंतन भगवान के चिंतन में लग जाना चाहिए कछुए की तरह। कछुआ बहिर्मुखी भी होता है, कछुआ अंतर्मुखी भी होता है। जब उसके हाथ पांव और मुंह बाहर होता है तो बहिर्मुखी कहलाता है, और जब हाथ पांव और मुंह अंदर होता है तो अंतर्मुखी होता है। माना कि सुदामा जी गरीब थे, सुदामा जी भिक्षा मांग लेते थे, जो मिल जाए प्रसन्नता से प्राप्त कर लेते थे। सुखदेव भगवान के बारे में भी हमारे गुरुजन बताते हैं, उतनी ही देर सुखदेव जी भिक्षा के लिए किसी द्वार पर खड़े होते थे जितना समय गाय दोहने में लगता है। मांगते नहीं, खड़े हो जाते हैं, भिक्षाम देहि एक आवाज लगाते हैं। वो 5 घर मांगते हैं, 5 घर मिल गया तो अच्छा, नहीं 6वें घर नहीं जाते। अर्थ क्या है कि हमें भोजन करने के लिए प्रयास तो करना होगा, हम कर लें, लेकिन उतना ही प्रयास करें। पेट भरने का प्रयास सही है, तिजोरी भरने का प्रयास गलत है। आज लोग परेशान इसलिए नहीं है कि पेट भरना है, आज लोग परेशान इसलिए हैं कि तिजोरी भरना है। पेट तो सबका भर ही रहा है, कौन भूखा मर रहा बताओ? आप लोगों के पास क्या पेट भरने के लिए नहीं है? बहुत है, फिर भी आप परेशान हैं। क्यों? क्योंकि तिजोरियां खाली पड़ी हैं, उन्हें भरने के पीछे लगे। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष। विधाता जितना दे दें उसमें हमें क्या करना चाहिए?
संतोष करना चाहिए। इसलिए हाया, यहाँ सुखदेव जी कहते हैं देवाचार थे हया राजन कुटुंब भरने नवा, सारी जिंदगी पेट भरने में और परिवार में निकल गई, आत्म कल्याण के लिए आपने कभी सोचा ही नहीं। ना परिवार साथ जाएगा, ना रिश्तेदार साथ जाएंगे, ना तुम्हारा पैसा साथ जाएगा। इसलिए थोड़ा सा अंतर्मुखी होकर भगवान का चिंतन किया करो। संसार को देखना बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी 24 घंटे में 23 घंटे संसार को देखो। 1 घंटा उसे देखो जिसने तुम्हें 23 घंटे दिए, उसे भी तो देखना होगा ना। यदि वो नहीं चाहे तो तुम्हारे 23 घंटे ना मिले, तुम्हें 24 घंटे ना मिले। 23 घंटा देखो ना पत्नी को, पति को, परिवार को, बिजनेस को, व्यापार को, पर 1 घंटा भगवान को तो देखो। ये तो फिर नमक हरामी होगी कि हमें जिस परमात्मा ने दिया हमने उसे कुछ नहीं दिया, समय भी नहीं दिया, ना हमने उसका चिंतन किया, ना उसका शुक्रिया अदा किया, ना धन्यवाद दिया, कुछ भी नहीं किया हमने। अच्छा आप बताओ, बिजली जलाते हो बिल देते हो कि नहीं? पानी पीते हो नगर पालिका को बिल देते हो कि नहीं? गैस जलाते हो बिल देते हो कि नहीं? हर चीज का बिल देना पड़ता है। लेकिन प्रकृति ने तुम्हें देखो, रोज सुबह की धूप मिलती है, विटामिन डी मिलती है। विटामिन डी की गोलियां कितनी महंगी आती हैं, पैसे से खाओ तो हालत खराब हो जाए, लेकिन फ्री में आपको धूप में विटामिन डी परमात्मा दे रहे हैं। इतना कुछ देने के बाद क्या उसका धन्यवाद नहीं बनता? धन्यवाद करना चाहिए। उस परमात्मा ने तुम्हारा पालन किया है, उस परमात्मा ने हम सबका संरक्षण किया है, उस परमात्मा ने हमें जन्म दिया है, उस परमात्मा का दिया खा रहे हैं। वो परमात्मा किसान गेहूं डाल देता है, खेत में बो देता है, गेहूं बो के किसान घर आ जाता है। परमात्मा सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। सब भगवान है। पहले तो ये थिंकिंग बनाओ, ये विचारधारा बनाओ कि सब ईश्वर है। इस संसार में परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। कहने की बातें हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये जमीन है, ये वृक्ष है, ये वनस्पति है, ये पेड़ है, ये पौधा है, ये हाथी है, ये घोड़ा, सब कहने की बातें हैं। आपने माथे पे जो मेहंदी पहनी है वो काहे की है? बोलो। हाथ में चूड़ी पहनी है, बिंदिया माथे पे है, सोने की है। चूड़ी हाथ में है, सोने की है। कमर में करधन है, सोने की है। हाथ में बाजूबंद है, सोने का है। गले में हार है, सोने का है। कान में बाला है, सोने का है। एक ही सोने के इतने आभूषण हो गए कि नहीं? केवल आभूषण नहीं हुए, उस आभूषण का नाम भी अलग अलग है। ये चूड़ी है, ये बाला है, ये बिंदिया है, ये हार है, ये पायल है, ये है, ये वो। नाम भी अलग है, रूप भी अलग है, उपयोग भी अलग है, पर तत्व एक ही है। सबके भीतर एक ही चीज है ना, क्या? जोर से। सोना। नाम रूप और उपयोग अलग अलग हैं, पर तत्व एक ही है, सोना। उसी तरह चींटी का नाम चींटी है, छोटी सी है,